students, welcome on Teacher by Passion YouTube channel. This is Shubham Sharma and today we are going to learn about doctrine of ultra vires. After understanding to memorandum of association, now we are capable to understand totally the meaning of doctrine of ultra vires. So before starting our discussion, let me request you please subscribe to our channel Teacher by Passion and make sure you also have press bell icon. So let's move forward towards our main discussion, and before starting our discussion let me tell you some important point about my chapter. That mode of language will be both in Hindi and English for better understanding of our concept. मैं दोनों ही तरह की लैंग्वेजेस का यूज़ करूँगा ताकि आप मेरी बात को आसानी से समझ पाएँ और मैं भी आप अपनी बात को आसानी से समझा पाऊँ. एंड ऑल दीज स्लाइड्स यूज इन दिस चैप्टर्स आर टोटली रिटन बाय मी, नॉट कॉपिंग फ्रॉम एनीवेयर. ये जितनी भी स्लाइड्स आप देख रहे हैं या देख चुके हैं या देखने वाले हैं, ये सभी की सभी मैंने ही लिखी है, कहीं से कॉपी नहीं की गई. एंड इमेजेस यूज्ड इन दीज स्लाइड्स आर फ्री फ्रॉम कॉपीराइट्स. ये जितनी भी स्लाइड्स आप देखेंगे इनमें आने वाली इमेजेस वो सारी की सारी कॉपीराइट फ्री है, कहीं से कॉपी नहीं की गई. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मेन डिस्कशन को. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर मेन डिस्कशन एंड टेक अ लुक ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस. सबसे पहले समझते हैं अल्ट्रा वायरस का मीनिंग क्या है. तो अल्ट्रा वायरस का मीनिंग है, मीनिंग ऑफ अल्ट्रा इज बियॉन्ड. बियॉन्ड माने कोई ऐसी चीज़ जिसके परे आप जाते हैं, या फिर बियॉन्ड के मतलब होता है के परे. एंड वायरस का मतलब होता है पावर. यानी अगर बियॉन्ड पावर का मतलब हो गया कोई ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसा आपने कर दिया जो आपके पावर में था ही नहीं, तब भी आपने उस पावर के परे ऐसा कोई काम कर दिया. तो अल्ट्रा वायरस मीन्स डूइंग एन एक्ट बियॉन्ड द पावर, यानी कुछ ऐसा करना जो आपके पावर में था ही नहीं. तो अगर मैं इसको अपने डॉक्ट्रिन के कंटेक्स्ट में, यानी अपने जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है इसके कंटेक्स्ट में बात करूं, तो इसका मतलब हो गया कि आपने ऐसा कोई काम कर दिया जो आपके पावर में था ही नहीं, आपकी कंपनी के पास वो पावर थी नहीं, तब भी आपने कर दिया. तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये हो गया कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी जो आपके पास उसके लिए पावर नहीं थी, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे. तो इतनी सारी थ्योरी पढ़ने से पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ. देखिए हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में, यानी किसी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब कंपनी क्या करने के लिए बनी है उसके बारे में लिखा होता है. तो जब उसके अंदर लिखा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कंपनी सीमेंट का बिज़नेस करने के लिए बनी है, तो कंपनी केवल और केवल सीमेंट का बिज़नेस ही कर सकती है. ऐसे में अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज यानी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो चीज़ लिखी थी उसके अलावा, यानी सीमेंट के अलावा किसी और चीज़ में डील करती है, किसी और चीज़ का वर्क करती है, तो उसको ऐसा बोला जाएगा कि आपके एमओए के अंदर तो पावर नहीं थी, तब भी आपने वो एक्टिविटी, वो काम, वो एक्ट कर दिया. तो इसको बोला जाएगा आपने काम जो किया वो बियॉन्ड द पावर किया, मतलब कि जो चीज़ आपके परव्यू में, आपके पावर में आती ही नहीं थी, तब भी आपने कर दिया. तो ऐसे में क्या होगा, जब अभी आप आगे अगर पढ़ोगे सेक्शन 399 डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, वहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि एक एमओए एक पब्लिक नोटिस है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है. यानी पहले तो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कंपनी से, और कंपनी को खुद भी ये इस बात का ध्यान रखना है कि वो जिस चीज़ के लिए बनी है, जो काम करने के लिए, जो एक्टिविटी करने के लिए बनी है, केवल उसी परव्यू के अंदर, यानी उसी के अंदर रह के काम करें. लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो इसको बोला जाएगा कि बियॉन्ड द पावर, यानी आपने जिस काम के लिए परमिशन नहीं ली, या फिर जिस काम को आपने अपने मेमोरेंडम में बताया ही नहीं, वो काम अगर आप कर रहे हैं तो उसको सही नहीं माना जाएगा. और इसके परिणाम क्या होंगे वो देखते हैं. तो चलिए देखते हैं पहले इन केस ऑफ, यहाँ पे येलो कलर का मेरा कर्सर है और येलो कलर की ही बैकग्राउंड भी है, तो शायद आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा. नेक्स्ट टाइम से मैं नोट्स बनाते वक्त ध्यान रखूँगा. In case of company, whatever is stated in the memorandum as the object or powers prohibited by the doctrine of ultra vires means कुछ भी अगर आपने एक्स्ट्रा कर दिया अपने मेमोरेंडम में जो लिखा है उससे ज़्यादा, तो उसको क्या माना जाएगा, प्रोहिबिटेड माना जाएगा, यानी वो गलत माना जाएगा. किसके अंदर, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस. यानी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने मेमोरेंडम से बाहर नहीं जा सकते. तो लेकिन अगर कंपनी ने ऐसा कर दिया तो देखिए ना, तो अगर कंपनी ने ऐसा कर दिया और सामने वाली पार्टी ने भी ऐसा होने दिया, यानी कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी इसे पढ़ सकता है। तो यानी जब कोई कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने आता है तो उसकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ के आए। तो अगर वो ऐसा नहीं करता है, बिना मेमोरेंडम को पढ़े कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है और बाद में मालूम चलता है ये तो एक अल्ट्रा वेरियस एक्टिविटी थी, तो उस केस में ना ही कंपनी सामने वाले पर्सन को स्यू कर सकती है यानी केस कर सकती है, और ना ही ये सामने वाला व्यक्ति या सामने वाला कॉन्ट्रैक्टी भी कंपनी के ऊपर किसी तरह का स्यू नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्ट है एन एक्ट ऑफ अल्ट्रा वीरस, यानी ऐसा काम जो आपके पावर में था ही नहीं। तो यानी ये जो एक्टिविटी या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया वॉइड, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाता है तो उसके लिए किसी की भी जवाबदेही नहीं होती, और इसीलिए इसको अल्ट्रा वायरस बोला गया है। और इस केस में सामने वाला पर्सन और कंपनी दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है आपको इस पूरे के पूरे थ्योरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इसमें समझाया गया है कि अगर कोई एक कंपनी थी जो जो जिसका काम था, मेन काम था जिसको कॉन्ट्रैक्टर का, लेकिन उसने फाइनेंस का भी काम कर दिया, डील कर दिया, तो उस केस में धोखाधड़ी हो गई। फिर उसमें क्या जजमेंट आया, ये सारी चीज़ें आप लिखी हुई हैं। अगर आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं पढ़ाऊँगा तो आप बोर हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई हो कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस का मतलब हो गया अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, वीरस माने पावर, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपके मेमोरेंडम में खास ध्यान रखिएगा, मेमोरेंडम के अंदर अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज जो चीज़ें आपने नहीं लिखी, सारी वो एक्टिविटी जो बियॉन्ड द मेमोरेंडम जाके आपने की है, सारी की सारी एक्टिविटी अल्ट्रा वायरस कहलाएगी। और उसके लिए सामने वाली पार्टी और ना ही कंपनी, दोनों एक दूसरे के ऊपर किसी के लिए कोई बाउंड नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इनवैलिड होगा, वो वॉइड होगा। बिकॉज जिसके लिए आपकी कंपनी के अंदर जिसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया, कुछ बाउंडेशन ही नहीं है, उसके लिए कोई बाउंड कैसे हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस समझ में आ गया होगा। अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस, कितने सारे क्वेश्चन इसके बेसिस पे आए हुए हैं। तो अगर आपकी इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लास्टली जय हिंद।